राहुल गांधी ने गुजरात में अपने आप को और अपनी पार्टी को भयंकर ट्रोल किया। अगर चुनाव हरवाना एक आर्ट है तो आर्टिस्ट तो राहुल गांधी है। जब नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है तभी उनके चाहने वाले, उनके कैडर उनसे अलग होते हैं, विमुख होते हैं। अगर चुनाव हारना एक कला है तो राहुल गांधी उसके कलाकार हैं, क्योंकि वे 90 से ज्यादा चुनाव हारकर भारत की राजनीति में एक नया रिकॉर्ड बनाए हैं। यह बयान क्यों चर्चाओं में है, बताते हैं विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए पार्टी के कुछ नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है। मामला इतना बढ़ गया कि लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 30 से 40 कांग्रेस नेताओं को पार्टी से बर्खास्त किया जाएगा। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन की, जहां उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को गुजरात प्रदेश कमेटी से उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को छांटने की जरूरत है जो गुप्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि जल्द ही उन पर सख्त कार्रवाई करके हटाया भी जाएगा। राहुल गांधी का यह दौरा 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो भाजपा शासित राज्य में पार्टी को साफ सुथरा करने के लिए 40 नेताओं को बर्खास्त कर सकते हैं, जहां कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, गुजरात कांग्रेस नेतृत्व और कार्यकर्ताओं में दो तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो जनता के प्रति ईमानदार हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। और दूसरे वे जो जनता से कटे हुए हैं, दूर बैठे हैं, उनका सम्मान नहीं करते और उनमें से आधे भाजपा के लिए काम कर रहे होते हैं। उन्होंने विपक्षी राजनीतिक दलों, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं सूत्रों की माने तो राहुल ये कहना चाह रहे थे कि अगर उन्हें गुजरात के लोगों से जुड़ना है तो वो हमें दो काम करने होंगे। पहला काम, इन दो समूहों को अलग अलग करना होगा। यदि हमें 10, 15, 20, 30, यहां तक कि 40 लोगों को भी पार्टी से निकालना पड़े तो हम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ऐसा करने के लिए तैयार हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। बता दें कि इस दौरान राहुल ने जो जोर देकर कहा, जब तक इन दोनों समूहों को अलग अलग नहीं किया जाता, गुजरात के लोग कांग्रेस में अपना विश्वास नहीं जताएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को चुनाव जीतने और हारने को अलग रखकर लोगों के दिलों में जगह बनानी चाहिए। भाजपा सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि लोग फंसे हुए महसूस कर रहे हैं और इससे प्रमुख उद्योग जो है वो बर्बाद होने लगे हैं। गुजरात के किसानों को देखिए, वे एक नए विजन के लिए चिल्ला रहे हैं। पिछले 20-25 सालों का विजन विफल हो चुका है और कांग्रेस आसानी से यह विजन दे सकती है, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि इन दो तरह के लोगों को अलग थलग नहीं किया जाता। उन्होंने आगे यह तक कह दिया कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव जीतने नहीं देगी और जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, हमें लोगों से सरकार देने के लिए नहीं कहना चाहिए। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति पूरा करने लगेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि गुजरात के सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे। बात करें पिछले चुनाव की तो 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 182 सीटों में से केवल 17 सीटें जीत पाई थी। हालांकि 5 विधायकों के इस्तीफे के बाद सदन में पार्टी की ताकत घटकर 12 रह गई। वहीं भाजपा 1995 से सत्ता पर काबिज है। अब राहुल गांधी अपने ही बयानों में फंस गए हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें अपने निशाने पर लेकर जवाब दिया है। बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी गुजरात में अपनी ही पार्टी को ट्रोल किया है। गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें भाजपा की सबसे बड़ी संपत्ति भी बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को बुरी तरह ट्रोल किया और खुद को आईना भी दिखाया। उन्होंने थोड़ा संकोच करना चाहिए था। अगर चुनाव हारना एक कला है तो राहुल गांधी कलाकार हैं। वे 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी संपत्ति भी हैं। क्या आप खुद भाजपा से जुड़े हैं? उन्होंने ये सवाल भी किया। राहुल गांधी ने गुजरात में अपने आप को और अपनी पार्टी को भयंकर ट्रोल किया है और भयंकर अपने आप को ही आईना दिखाने का काम किया है। इतना ऑनेस्ट रिएक्शन, वो भी
मंच से देना थोड़ा हेजिटेट करना चाहिए था। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें गुजरात में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, हम गुजरात को रास्ता दिखाई नहीं पा रहे। तो बात बिल्कुल सच है, पर महाराष्ट्र में चुनाव हारे, हरियाणा में चुनाव हारे, दिल्ली में चुनाव हारे, अभी तक आपने उस पर क्या आत्मचिंतन किया? दूसरी बात कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कुछ रेस के घोड़े हैं, उनको बारात में नचाते हैं, बारात के घोड़े को रेस में भेजते हैं। भाई अपने कार्यकर्ता को इंसान तो समझो, घोड़े समझ रहे हो आप? और ये रेस में दौड़ाने के बदले बारात में कौन घोड़े को भेज रहा है? क्या खड़गे जी के नेतृत्व पे सवाल है क्या? राहुल गांधी कहते हैं हमारे बब्बर शेर नेताओं को बांध के रखा है। किसने बांधा होगा? खड़गे जी पर यह हमला है। क्या खड़गे जी की कुर्सी पर आंख है राहुल गांधी की? राहुल गांधी अपनी हार का ठीकरा खड़गे जी और कार्यकर्ताओं पर डाल, और कहते हैं कि आधे से ज्यादा हमारे नेता बीजेपी से मिले। अगर चुनाव हरवाना एक आर्ट है तो आर्टिस्ट तो राहुल गांधी है। 90+ चुनाव आपने हरवाए, तो इस लिहाज से सबसे बड़े एसेट बीजेपी के लिए तो आप ही है। तो क्या आप भी मिले हुए हैं बीजेपी से? वहीं इस मामले पर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, गुजरात के कार्यकर्ताओं ने जता दिया है कि उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। जब नेतृत्व पर सवाल उठते हैं तो समर्थक और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ देते हैं। देखिए, गुजरात के कार्यकर्ता ने ये साबित कर दिया कि अपने नेतृत्व राहुल गांधी पर उनको भरोसा नहीं है, और राहुल गांधी ने भी बड़ी मन से कहा। तो अब ये तो राहुल गांधी के लिए है, नेतृत्व पर ही सवाल है। जब नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है तभी उनके चाहने वाले, उनके कैडर उनसे अलग होते हैं, विमुख होते हैं, और राहुल गांधी ने खुद कहा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।